अब जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसका व्यंजक क्या आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ये एक क्या है, कोई कंडक्टर है और ये सॉलिड है। ठीक है, क्या है, सॉलिड। इसको मैंने बैटरी लगा करके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्थापित कर दिया। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, अर्थात हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट किधर, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वेग क्या होगा उनको हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि लिखना है सभी को, माना कि ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। स्मॉल एन इकाई आयतन में, इकाई आयतन, इसका मैंने एक टुकड़ा लिया और इसको क्या माना, इकाई आयतन। ठीक है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो चालक का आयतन क्या हो जाएगा, चालक का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुना लंबाई, ए इंटू एल। किसी को समस्या, इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कैपिटल एन बराबर क्या होगा, इसको स्मॉल एन से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत, स्मॉल एन ए एल, कोई दिक्कत, स्मॉल एन ए, ये कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। यहाँ तक छापना है सबको। अब हम लोग जानते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं कि I बराबर Q बटे टी, कहाँ से, विद्युत धारा की परिभाषा से। ये टी क्या है, टी क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, टी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना जो है विस्थापित हुआ, उसके विस्थापित होने में कितना समय लिया गया उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग। ठीक है, अब देखिए आई बराबर एन ई बटे टी, एन ई बटे टी, कहाँ से हुआ ये, यहाँ पर जो है आवेशित कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, आवेशित कण, आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, एन ई, कहाँ से, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कैपिटल एन, कैपिटल एन। ठीक है, ये लाइन हम लोग लिखे हैं, आवेशित कण कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, एन ई। ठीक है, कहाँ से, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से। लिखना है सभी को, लिख लिए सभी, मिटाऊं ऊपर से, आप डांस कर रहे थे तो कैसे, अब ये आई बराबर एन ई बटे टी है, या हम लिख सकते हैं आई बराबर, अब ये देखिए कैपिटल एन बराबर क्या है, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन ए इंटू एल, ध्यान से देखना है, स्मॉल एन ए इंटू एल बटे ई भी ना है, ये इलेक्ट्रॉन, बटे टी, बटे टी। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में, या आई बराबर, अब देखिए ऊपर में क्या है एल, नीचे में क्या है टी, अब सबको पता है एन ए वी डी ई। ठीक है, चूंकि एल बटे टी, ये क्या है एल विस्थापन, विस्थापन टी क्या है समय, ये कितना जो है विस्थापित हुआ। ठीक है ना, एल को हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, विस्थापन, और समय क्या है टी। तो विस्थापन बटे समय बराबर क्या होता है, वेग होता है, नहीं वेग होता है। ये कौन वेग होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, इसलिए एल बटे टी बराबर मैंने क्या लिखा, वी डी, एल बटे टी को क्या बोले, वी डी बोले।
अब हम लोग बी डी निकाल लेंगे इससे। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे एन ए, यही हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का व्यंजक। ठीक है, लिखना है सभी को। बी डी बराबर आई बटे एन ए। ये कौन एन है, स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई क्या है, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, और बीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक बात और हम लोग जान चुके, आई बटे ए बराबर क्या होता है, करंट डेंसिटी। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को उस चालक का क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के, चूंकि आई बटा ए बराबर जे, नहीं पीछे वाले वीडियो हम लोग सीखे हैं, आई बटा ए बराबर जे। अब क्या होगा, बी डी बराबर आई बटा ए को क्या बोलेंगे, जे, तो जे बटा एन ई। एन ई क्या, जे क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, किसी को दिक्कत यहाँ तक में? तो इससे हम लोग धारा घनत्व भी इस टर्म से भी निकाल सकते हैं। तो जे बराबर क्या होगा, बी डी इंटू एन ई। ठीक है, ठीक है, लिखना है सभी को। जे बराबर बी डी बटा एन ई। अब इसमें अगर यदि हम बात करें, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन। चूंकि इधर से फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है, क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समान होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, एक समान त्वरण। तब अगर यदि हम इसको एक्सेलरेशन से कंपेयर करें, और वो जो फोर्स लग रही है उस फोर्स से और एक्सेलरेशन से कंपेयर करें, तो हमारा व्यंजक क्या निकल के आएगा, उनको देखना है। ठीक है, लिखना है सभी को, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी से निकल करके आएगा मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब होता है गतिशीलता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है कई बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। अब देखिए, इधर से जो फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा होगा, वो F बराबर QE, हम लोग पढ़ चुके हैं। जब विद्युत क्षेत्र हो तो फोर्स बराबर, बल बराबर क्या होता है, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। या F बराबर इस Q के बदले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, E। क्या लिखेंगे, E। क्यों लिखे E, क्यों लिखे, क्योंकि आवेशित कण कौन है, इलेक्ट्रॉन है। आवेशित कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रो फोर्स जो है किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। समझने की बात है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है किधर लग रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब भी हम कोई काम विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो वहां पर निगेटिव का साइन लगता है, मतलब वो अपोजिट वेक्टर को बतलाता है। किसको, अपोजिट वेक्टर को। यहाँ पर हम निगेटिव चिन्ह लगा सकते हैं क्या, क्यों लगाएंगे, क्यों लगाएंगे निगेटिव चिन्ह, क्योंकि ये फोर्स जो क्रिएट हो रहा है वह विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये निगेटिव चिन्ह क्या बतलाता है, निगेटिव चिन्ह बतलाता है कि बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। ठीक है, लिखना है सभी को। निगेटिव चिन्ह बतलाता है कि बल की दिशा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट। या F बराबर, हम लोग डायरेक्शन जान चुके हैं, अब निगेटिव चिन्ह को हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। क्यों हटाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेग कभी निगेटिव होता है क्या, मतलब दूरी जो हम लोग इधर
वहां पर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग किस में लेंगे, अर्थात मोड लगा सकते हैं। क्या चीज, मोड। मोड से निकलेगा क्या होगा, ई स्मॉल ई कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मतलब लेकिन हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं कि एलएचएस क्या है, बराबर है। समीकरण 1 तथा 2 से एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस क्या होगा, स्वयं बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 2। ठीक है, तो एम ए बराबर क्या होगा, स्मॉल ई कैपिटल। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आ चुका है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, अब यहाँ पर हम वेक्टर भी लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर भी लगा सकते हैं। एम फोर क्या है, मास। एम क्या है, मास। ठीक है, किसका मास, आवेशित कण का। आवेशित कण कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखना है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पर गति का समीकरण लगाएंगे। ये जो एक्सेलरेशन आया है ये एक समान एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक समान त्वरण। जब एक समान त्वरण रहता है तो गति का कौन सा समीकरण लगता है, गति के समीकरण से। जब एक्सेलरेशन समान हो तो गति का समीकरण लगता है v बराबर, 9th क्लास में पढ़े होंगे सभी, u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग। लिखना है सभी को, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। ठीक है, या v बराबर, जब ये शुरू में इलेक्ट्रॉन था, जब उस पर मान के चलिए फोर्स नहीं लग रहा था, अर्थात प्रारंभिक वेग को हम क्या मानेंगे, 0। प्रारंभिक वेग को क्या मानेंगे, 0 प्लस एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, कितना है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटे स्मॉल एम इंटू टी। किसी को समस्या, कोई विपत्ति नहीं ना। ये मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ से ए निकाल चुके हैं। ए बराबर क्या आया था, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे एम, यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, या भी, अब ये कौन सा भी होगा, वी डी। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा वेग, अपवाह वेग। ठीक ना, या वी डी बराबर क्या बच गया उधर, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे स्मॉल एम इंटू टी। एक इससे एक बात और निकल के आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझने की बात है। इसको हम लिख सकते हैं वी डी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को समस्या, ये बात को मैंने लिखा तो वी डी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जितना स्ट्रॉन्ग स्थापित करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग उतना ही अत्यधिक देखने को मिलेगा। कोई समस्या, बी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई। इसका अर्थ ये हुआ कि वी डी ई का मान अगर यदि हम बढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, ठीक है, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो वी डी भी क्या होगा, अत्यधिक होगा। अपवाह वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। अपवाह वेग जब अधिक होगा तो करंट हमें अधिक मिलेगी। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, ठीक। वी डी समानुपाती ई।